नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर और ध्यान में भी इस बात के ऊपर कि क्या कारण है कि हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी, हमारी लगातार रिपीट कोशिशों के बाद भी हमारा ध्यान लग नहीं पाता है, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है और निरंतर एक से एक लगातार विचार हमारे मन में चलते ही रहते हैं और हम शांत नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात कि कभी भी आप ये अपेक्षा ना करें कि आप जब ध्यान करने बैठेंगे तो पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार में आपका जल्दी से ध्यान लग जाएगा। हमारा मन निरंतर जन्मों जन्मों से, कितने वर्षों से लगातार सक्रिय है, वो लगातार निरंतर विचार कर रहा है। तो उसको एकदम से शांत कर देना, एकदम से स्थिर कर देना स्वाभाविक भी नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत से धैर्य की जरूरत है। पहली तो बात, कभी भी अपेक्षा मत करें कि आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, ध्यान में बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा। वो उल्टा चमत्कार ही होगा अगर होगा तो। स्वाभाविक तो यही है कि जब भी आप ध्यान में बैठें और आपका ध्यान ना लग पाए, क्योंकि अभी आपका मन, अभी आपकी जो स्थिति है वो इसके अनुकूल नहीं है, अभी ये स्वाभाविक भी नहीं है। तो इसलिए धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें और धीरे धीरे एक दिन आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं और आपको लगता है कि आपके विचार चल रहे हैं और पहले से ज़्यादा तेज चल रहे हैं, तो उल्टा ये एक अच्छी बात है। आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। अगर हम किसी अंधेरे कमरे को बहुत टाइम बाद खोलते हैं, उसकी लाइट्स ऑन करके जब हम उसकी सफाई करते हैं, तो क्या होता है, जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो धूल उठती है, धूल का उस कमरे में गुबार उड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पे धूल जमी हुई है। तो वो जमी हुई धूल जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो जमी हुई धूल वातावरण में, उस कमरे के अंदर हवा में फैल जाती है, क्योंकि वो उखड़ के फैल जाती है। ऐसे ही हमारा मन भी एक बंद कमरे की तरह है, इसमें पता नहीं कितने जन्मों से हमारे जो अंदर विचार जो है वो दबे हुए हैं। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है, उस अंधेरे कमरे में लाइट आती है और जब लाइट आती है तो उस लाइट के कारण जब आप अपनी सजगता का, अपनी अवेयरनेस का, अपने ध्यान का जब आप वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं तो विचार फैल जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब आपने जो कोशिश की है उसके कारण से वो विचार बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एफर्ट कामयाब हो रहा है, इसलिए विचार बढ़ रहे हैं। तो दूसरी ये भी बात है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, जब विचार बढ़ते हैं और आपको लगता है कि विचार तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है शुरू शुरू में, क्योंकि आप मन की सफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप झाड़ू लगा लेंगे, सारी धूल बाहर निकल जाएगी, तो विचार भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और तीसरा जो कारण है विचारों का, वो ये है आने का ज़्यादा, कि हमारा अभ्यास नहीं है, हमने पहले कभी अभ्यास किया नहीं है। हम अभी पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा अभ्यास करने बैठे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि एकदम से जो चंचल मन है वो आपके नियंत्रण में नहीं आएगा, उल्टा वो विरोध करेगा, पहले से ज़्यादा चंचल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपका ध्यान इधर उधर था, आप संसार के 10 कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, सारा ध्यान एकाग्र करके अपने मन को नियंत्रित करने में कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब वो नियंत्रण के एक ही दिशा में सभी एनर्जी को लगाने के कारण अब आपको विचार पहले से ज़्यादा दिखेंगे। चल पहले भी ज़्यादा ही रहे होंगे, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन अब क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ चला गया है, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस यहाँ पर भी आपको धैर्य की जरूरत है। आप निरंतर प्रयास करते रहें, धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होनी शुरू हो जाएगी। अब एक जो मुख्य बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि आपको एक चीज़ का मुख्यतः ध्यान रखना है कि जब भी आप ध्यान में बैठें एकदम से मत बैठ जाएं, कि जैसे भी है आपका मन कहीं कहीं लगा हुआ है और आपने कोई तैयारी नहीं की है और एकदम से आप ऐसे बैठ गए हैं।
तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो शुरुआती उसके जो चरण है उनको पूरा नहीं किया है। तो शुरुआती चरण क्या है? वो है कि आप अपने शरीर को पहले शुद्ध करें। और शरीर शुद्ध कैसे होगा? शरीर शुद्ध होगा प्राणायाम से। जब आप निरंतर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इस प्रकार श्वास की क्रियाओं का कुछ समय तक अभ्यास करेंगे तो आपकी नाड़ियां शुद्ध होंगी। और नाड़ियां शुद्ध होंगी और आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो बढ़ेगा। तो जब आप इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जो वृद्धि करेंगे, तो आप फिर उसके बाद जब ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान में जाना सहज हो जाएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी। और दूसरा, प्राणायाम तो मुख्य है, क्योंकि अगर हमें प्राणों को अगर अपने कंट्रोल में करना है, विचारों को अपने कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने शरीर को पहले थोड़ा सा थकाएं। जब भी आप ध्यान में बैठना चाहें, आप पहले 5-10 मिनट 15 मिनट कुछ फिजिकल वर्कआउट करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, कोई व्यायाम करें, जिससे कि आपकी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो जागृत हो जाए और आपका आलस्य भी दूर हो जाए। तो जब आप अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर लेंगे फिजिकल एक्सरसाइज के साथ और उसके बाद प्राणायाम भी कर लेंगे, तो एक चीज और करें, किसी ना किसी प्रकार का ध्वनि का गुंजार करें। ओम का उच्चारण कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, या आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ओम के उच्चारण करने से या भ्रामरी करने से जब आप उसकी जो गुंजार होगी वो आपके मस्तिष्क के तंतुओं को शिथिल करेगी, जिससे कि आपका मस्तिष्क ध्यान में जाने के काबिल हो जाएगा। तो जब भी ध्यान में बैठें, आपको इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले फिजिकल वर्कआउट करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, 15-20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपका शरीर आपको अलाउ करें। उसके बाद प्राणायाम करें और प्राणायाम करने के बाद फिर किसी ध्वनि का गुंजार करें, फिर आप ध्यान में बैठें। और फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान पहले के मुकाबले बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपका ध्यान सही तरह से लगेगा या नहीं लगेगा, आप ध्यान में गहरे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जब भी आप ध्यान में बैठें तो सबसे पहले चेक करें कि आपकी कौन सी नाड़ी सक्रिय है। आपके मन में प्रश्न उठेगा ये नाड़ी क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो ये नाक के जो 2 छिद्र हैं, जो बायां छिद्र है उसको हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और जो दायां छिद्र है नाक का उसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी। और जब हमारी बाईं श्वास चलती है और दाईं श्वास बंद रहती है या आधी खुली रहती है आधी चलती है, तो उसका मतलब कि हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है। आप अपनी राइट नाड़ी को, यानी कि अपने नाक के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से चेक करें कि आपकी सांस पूरी तरह से इसमें चल रही है, सांस स्वतंत्र रूप से आ जा रही है, बीच में कोई ब्लॉक तो नहीं है, तो इसका मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ चेक करें, क्या दूसरी तरफ की नाड़ी चल रही है या बंद है। तो अगर ये तरफ की नाड़ी बाईं वाली चल रही है तो दाईं नाड़ी या तो बंद होगी या वो आधी चल रही होगी और आधी बंद होगी। तो अगर आपकी राइट साइड की नाड़ी बंद है तो इसका मतलब, इसमें अगर पूरी तरह से श्वास आ जा नहीं रही है, तो इसका मतलब आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो भी बंद है, शिथिल है, और ईड़ा नाड़ी सक्रिय है। या अगर आपकी लेफ्ट साइड की बाईं तरफ की अगर नाड़ी बंद है और राइट साइड की चल रही है, राइट साइड दाईं साइड तरफ की आपकी श्वास खुली तरह से आ जा रही है, तो इसका मतलब है आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है और ईड़ा नाड़ी बंद है। तो जब भी आप ध्यान में बैठे, अगर तो आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हुई, यानी कि ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जो बाईं तरफ की नाड़ी है या बाईं तरफ की जो नाक का जो स्वर है वो अगर चल रही है, तो इसका मतलब हमारी ईड़ा नाड़ी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो उसका मतलब आपके विचार थोड़ा ज़्यादा ही चलेंगे उस दौरान, क्योंकि ये मानसिक नाड़ी अभी आपकी सक्रिय है। या अगर ईड़ा नाड़ी
तो बंद है, लेकिन पिंगला नाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब पिंगला नाड़ी हमारे सूर्य से कनेक्टेड है, जैसे वो चंद्र से कनेक्टेड है। तो अगर पिंगला नाड़ी चल रही है तो इसका मतलब ये शारीरिक हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। तो इसका मतलब आपके शरीर में बेचैनी रहेगी, विचार तो फिर भी थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन आपका शरीर हिलता डुलता रहेगा, आपके शरीर में चंचलता बनी रहेगी। तो चाहे ईड़ा हो चाहे पिंगला हो, दोनों में से कोई भी नाड़ी अगर चल रही है, एक एक बंद है, एक चल रही है, तो कहीं ना कहीं शरीर और मन में चंचलता बनी रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है, ना ईड़ा ना पिंगला। तो अब आप कहेंगे सुषुम्ना नाड़ी कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी का मतलब है कि जब आपकी नाक के दोनों छिद्र से सांस पूरी तरह से चल रही हो, पूरी फ्री फ्लोइंग, कि ना तो ये नाक बंद है ना ये नाक बंद है, नाक के दोनों तरफ से खुल के श्वास आ रहा है और जा रहा है, तो इसका मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत है। यानी कि ईड़ा और पिंगला दोनों तरफ से नाक खुल के चल रही हो, श्वास में लेने में कोई बाधा ना हो, तो इसका मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत है। ये मुख्य स्थिति है जब आपको ध्यान में बैठना चाहिए। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो आप बिल्कुल देर मत करें, ध्यान में बैठ जाएं, आपका बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। और अब आप कहेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी कब जागृत होती है? ये मैंने जो अभी आपको शुरू में जो चीज़ें बताई हैं कि जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, या जब आप ध्वनि का गुंजार करते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। लेकिन अगर आप इन क्रियाओं को नहीं करेंगे, सीधे ही बैठ जाएंगे, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी और फिर आपका ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं लगेगा। लेकिन जब आप थोड़ा व्यायाम करके, प्राणायाम करके और मंत्र का उच्चारण करके जब आप ध्यान में बैठेंगे, तो आपका बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को करने से हमारी नाड़ी के ब्लॉक खुल जाते हैं और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। तो जब आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाए, फिर आप ध्यान में बैठें, तो आप ध्यान में बहुत गहरे जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन क्रियाओं को करने के बाद हम ध्यान कैसे करें? वेरी सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए, आइज को बंद करके बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे लगाएं कि जब आपकी सांस अंदर गई तो उसको महसूस करें, और जब आपकी सांस बाहर आई तो उसको महसूस करें। सांस के अंदर आने और बाहर जाने पे ही अपनी स्मृति को टिका दें, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को सांस के आने जाने के ऊपर टिका दें। जब आपकी सांस अंदर प्रवेश करे नाक के दोनों छिद्रों पे, तो वहीं पे उसकी एंट्री को फील करें कि कैसे नाक के दोनों छिद्रों से आपकी श्वास अंदर जा रही है। जब आपकी श्वास आपके नाक से अंदर की ओर जाती है, तो आपकी नाक पे ठंडक, एक शीतलता फील होगी, और जब यही श्वास मृत होकर बाहर निकलती है, तो आपकी यह श्वास बाहर जाती हुई श्वास थोड़ी गर्म फील होगी। तो श्वास के स्पंदन को, उसके स्पर्श को, उसके ठंडे गर्मपन को महसूस करते हुए लगातार अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर टिकाएं, और पूरा जैसे ही सांस अंदर गई आपके नाक को छूती हुई, फिर जब वो अपने गले के अंदर, छाती के अंदर और नीचे पेट तक, नाभि तक आता हुआ श्वास को फील करें। जब श्वास आपके अंदर तक जाए, उसकी पूरी यात्रा में उसके साथ साथ रहें। जब आप सांस अंदर जाए, तो जब आपका पेट फूले तो पेट के फूलने को महसूस करें, और जब सांस बाहर निकले तो पेट अंदर जाए, पेट आपका पिचके तो उसके पेट के अंदर जाने को और श्वास के बाहर निकलने को महसूस करें। यानी कि पूरी श्वास की जो माला है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इसी के ऊपर अपने मन को टिका दें, और इसके अलावा मन को कहीं इधर उधर मत जाने दें। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि एकदम से मन नियंत्रण में नहीं आएगा, वो इधर उधर जाएगा, कुछ सेकंड बाद, मिनट बाद वो एकदम से चला जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करें और किसी तरह का विरोध मत करें। जैसे ही आपको याद आए कि मेरा मन भटक गया है, तो दोबारा से अपनी चेतना को अपनी श्वास पे टिका दें और फिर से अपने सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करें, अपनी आती जाती सांस को देखते रहें। और इसी प्रक्रिया के अंदर जितनी देर भी आपका दिल लगे और जितनी देर भी आपके पास टाइम हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको समय हो, उतनी देर आप इस
अपनी आती जाती सांस को देखते हुए आंख को बंद करके बैठे रहें। और जब आपको लगे कि इतना समय पर्याप्त है तो धीरे से 2-3 लंबी गहरी सांस को भरकर अपने हैंड को रब करके आइज पे लगाएं और धीरे से अपनी आइज ओपन करके ध्यान का समापन कर दें। तो इस प्रकार से आप नियमित हर रोज एक समय निश्चित कर लें, सुबह का या शाम का, और किसी भी एक समय में या जब भी आपको समय मिले। आपका पेट खाली होना चाहिए। प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम है, उस समय आप बैठें, या जब सूर्यास्त होता है वो भी समय उत्तम है, उस वक्त भी आप बैठ सकते हैं, या रात को सोने से पहले भी आप बैठ सकते हैं, या दिन में कभी भी आपको समय मिले तब भी आप इस ध्यान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन बातों से आपको लाभ होगा और आपको ध्यान में करने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।